आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंडियन रेलवे में आप नौकरी कैसे पा सकते हैं। इंडियन रेलवे में सिलेक्शन के लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिपार्टमेंट एग्जाम लेते हैं और किन किन एग्जाम के थ्रू इंडियन रेलवे में किस किस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होती है। हेलो, माय नेम इज मनीष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम सीरीज। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए पोस्ट की जो इंडियन रेलवे में होती है। ग्रुप ए पोस्ट ऑफिसर्स पोस्ट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार में 4 कैटेगरी की पोस्ट होती है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। ग्रुप ए की पोस्ट ऑफिसर्स पोस्ट है और रेलवे में ऑफिसर्स पोस्ट के लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के थ्रू इंडियन रेलवे में टोटल 4 कैटेगरी के पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होती है, जिसमें से पहला है IRAS यानी कि इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, दूसरा है IRPS यानी कि इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस एंड तीसरा है IRTS यानी कि इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस एंड चौथा है RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये सभी पोस्ट नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं। यहाँ पर आपके सामने मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 का नोटिफिकेशन दिखाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू जिस डिपार्टमेंट और पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होती है वो सभी दिखाने जा रहा हूँ। आप इस नोटिफिकेशन को यूपीएससी की वेबसाइट से भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल यूपीएससी सिविल सर्विसेज के थ्रू 22 कैटेगरी यानी कि 22 कैडर के लिए रिक्रूटमेंट होती है, जिनमें से 4 कैडर रेलवे के होते हैं। यहाँ पर मैंने उन चारों कैडरों को हाईलाइट कर रखा है और आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की। इसके द्वारा भी इंडियन रेलवे में 5 टेक्निकल पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की जाती है, जिसमें से पहला है IRSE यानी कि इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग, दूसरा है IRSEE यानी कि इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तीसरा है IRSME यानी कि इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चौथा है IRSSE यानी कि इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड पांचवा है IRSS यानी कि इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस। यह सभी सर्विस टेक्निकल पोस्ट है, यानी कि इसमें केवल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ये यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 का नोटिफिकेशन है। इसे आप यूपीएससी की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू किस किस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग की जाती है। तो यहाँ पर मैं रेलवे के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के लिए इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर एंड इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस। इसी प्रकार मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड दूसरा इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एंड दूसरा इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर एंड इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस। यानी कि टोटल 5 कैटेगरी के पोस्ट के लिए यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू इंडियन रेलवे में पोस्टिंग की जाती है। अब बात करते हैं यूपीएससी कंबाइंड मेडिकल सर्विस की। इसके द्वारा भी इंडियन रेलवे में ग्रुप ए की पोस्ट पर डॉक्टर्स की पोस्टिंग की जाती है। यहाँ पर मैंने यूपीएससी कंबाइंड मेडिकल सर्विस 2020 का नोटिफिकेशन दिखाया है और यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि रेलवे में असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर इन द रेलवे के लिए पोस्टिंग की जाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2020 के नोटिफिकेशन में रेलवे में 300 सीटें हैं। इंडियन रेलवे में ग्रुप ए ऑफिसर्स की पोस्ट पर इन्हीं 3 एग्जाम के द्वारा रिक्रूटमेंट की जाती है, जिसमें से आपको मैंने तीनों बता दिया, यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड यूपीएससी कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज। अब बात करते हैं ग्रुप बी पोस्ट इन इंडियन रेलवे की। ग्रुप बी पोस्ट के लिए इंडियन रेलवे में SSC CGL यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के द्वारा रिक्रूटमेंट की जाती है। SSC CGL के थ्रू असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में की जाती है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एक ग्रुप बी पोस्ट है जो कि 4600 ग्रेड पे है। SSC CGL 2019 का नोटिफिकेशन मैं यहाँ पर आपके सामने दिखा रहा हूँ। यह लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। 2020 में अभी तक SSC CGL का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। इसे आप ssc.nic.in की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं पे लेवल 7 में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ग्रुप बी लिखा हुआ है। SSC CGL के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब बात करते हैं ग्रुप सी पोस्ट इन इंडियन रेलवे की, यानी कि इंडियन रेलवे में ग्रुप सी पोस्ट पर रिक्रूटमेंट के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि RRB के द्वारा रिक्रूटमेंट किया जाता है। इंडिया में टोटल 21 RRB हैं, जो कि अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम के द्वारा की जाती है। इंडियन रेलवे में टोटल 17 जोन है, यानी कि 17 जोन है और इन 21 RRB के थ्रू इंडियन रेलवे में कई सारे
पोस्ट पर ग्रुप सी कैटेगरी में पोस्टिंग की जाती है। ये सभी आरआरबी आरआरसीबी के अंडर यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड के अंदर आती है। आप आरआरसीबी की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने सभी आरआरबी के नाम लिखे हुए हैं। ये टोटल 21 आरआरबी हैं जो इंडियन रेलवे के 17 जोन के लिए रिक्रूटमेंट करती हैं। आरआरबी कई ग्रुप सी एवं ग्रुप डी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आरआरबी जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डीएमएस यानी कि डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट करती हैं। यहाँ पर मैंने आरआरबी जेई 2018 का नोटिफिकेशन दिखाया है। यहाँ पर इंडिया की सभी 21 आरआरबी ने कई सारे जोन में जेई, सीएमए, डीएमएस तथा जेई आईटी के लिए वैकेंसी निकाली थी। इन सभी पोस्ट के लिए आरआरबी के द्वारा ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया गया। फिर इन पोस्ट की इंडियन रेलवे के डिफरेंट जोन में पोस्टिंग हुई। इसी प्रकार आरआरबी एएलपी एवं टेक्नीशियन पोस्ट के लिए भी रिक्रूटमेंट करती है जो कि बहुत पॉपुलर है। एएलपी एंड टेक्नीशियन भी ग्रुप सी में आते हैं। एएलपी का पूरा नाम है असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन, जो कि कई सारे डिपार्टमेंट में होते हैं। उनके लिए भी आरआरबी के द्वारा रिक्रूटमेंट किया जाता है। यहाँ पर मैंने आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन दिखाया है। यहाँ पर जाकर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसे आप किसी भी आरआरबी की वेबसाइट से जाकर देख सकते हैं। आरआरबी का एक और पॉपुलर एग्जाम है जो कि आरआरबी एनटीपीसी है। एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। इसमें कई सारे पोस्ट आते हैं जैसे कि कमर्शियल अप्रेंटिस, गुड्स गार्ड, ट्रैफिक अप्रेंटिस, ट्रैफिक असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एटसेट्रा। ये सभी ग्रुप सी पोस्ट है। इन सभी पोस्ट के लिए आरआरबी के द्वारा रिक्रूटमेंट किया जाता है। यहाँ पर मैंने आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन दिखाया है। यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसी थी और उन वैकेंसी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए था। आरआरबी एनटीपीसी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कुछ पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन है तथा कुछ पोस्ट के लिए 10+2 होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन 2019 में रिलीज किया गया था, पर अभी तक इसका प्री एग्जाम नहीं हो पाया है। बट अभी 15 दिसंबर 2020 से प्री एग्जाम प्रपोज्ड है। अब बात करते हैं भारतीय रेलवे में ग्रुप डी पोस्ट की। भारतीय रेलवे में ग्रुप डी के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट के लिए आरआरसी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा किया जाता है। इंडियन रेलवे में टोटल 16 आरआरसी हैं जो कि इंडियन रेलवे के सभी जोन में है। जैसे कि सेंट्रल रेलवे के लिए मुंबई में, ईस्टर्न रेलवे के लिए कोलकाता में, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए हाजीपुर में, ईस्ट कोस्ट रेलवे के लिए भुवनेश्वर में, नॉर्दर्न रेलवे के लिए लाजपत नगर में, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के लिए इलाहाबाद में, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लिए गोरखपुर में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के लिए गुवाहाटी में, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के लिए जयपुर में, साउदर्न रेलवे के लिए चेन्नई में, साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए सिकंदराबाद में, साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए कोलकाता में, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए बिलासपुर में, साउथ वेस्टर्न रेलवे के लिए हुबली में, वेस्टर्न रेलवे के लिए मुंबई में तथा वेस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए जबलपुर में लोकेटेड है। ये सभी आरआरसी इंडियन रेलवे में ग्रुप डी की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करती हैं। इसके अलावा आरआरसी के द्वारा डिपार्टमेंटली एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाता है जो कि प्रमोशन के लिए होता है। यहाँ पर मैंने आरआरसी 2019 का नोटिफिकेशन दिखाया है। आरआरसी के द्वारा इंडियन रेलवे के सभी 17 जोन के लिए ग्रुप डी एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट किया जाता है तथा पोस्टिंग की जाती है। ग्रुप डी की पोस्ट असिस्टेंट पॉइंट्समैन, असिस्टेंट ब्रिज तथा ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 होती है। ग्रुप डी का बेसिक पे 1800 ग्रेड पे होता है तथा पे मैट्रिक्स में ग्रुप डी का स्थान लेवल 1 है। ग्रुप डी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 10th चाहिए होता है। सन 2018 में रेलवे में ग्रुप डी की पोस्ट पर आरआरसी के बजाय आरआरबी के द्वारा रिक्रूटमेंट किया गया था। यहाँ पर मैंने उस रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आपके सामने दिखाया है। इस रिक्रूटमेंट को आप किसी भी आरआरबी के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, रेलवे में ग्रुप ए की पोस्ट पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज तथा यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के द्वारा रिक्रूटमेंट किया जाता है। लेकिन सन 2019-20 में गवर्नमेंट के ऑर्डर पर इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, जो कि नई सर्विस फ्रेम की गई है, यूपीएससी IRMS यानी कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस को सिविल सर्विसेज के थ्रू अपॉइंट होने वाले रेलवे में 3 सर्विस यानी कि इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस एंड इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस तथा यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के 5 पोस्ट
यानी कि इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग तथा इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस को मिलाकर बनाई गई है। बट अभी IRMS के एग्जाम पैटर्न तथा सिलेबस डिफाइंड नहीं है, जिसे UPSC के द्वारा कुछ टाइम में डिफाइन किया जाएगा। रेलवे में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन्हीं सब एग्जाम के थ्रू होती है, जिसको मैं आपको अभी कुछ देर पहले बताया। इसके अलावा रेलवे में नौकरी पाने के लिए स्पोर्ट्स कोटा से, स्काउट एंड गाइड्स कोटा से भी अपॉइंटमेंट मिलती है। इसके अलावा रेलवे में कंपनसेशन ग्राउंड पर भी अपॉइंटमेंट होती है। कंपनसेशन ग्राउंड का मतलब यह है कि अगर कोई पर्सन रेलवे में पहले से सर्विंग है और उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उस केस में उस पर्सन के फैमिली मेंबर को उसके क्वालिफिकेशन के आधार पर जॉब मिल जाती है। इसके अलावा रेलवे में TADK यानी कि टेलीफोन अटेंडेंट कम डाक खलासी के माध्यम से भी रेलवे में नौकरी मिलती है। TADK ऑफिसर्स के पास में बंगला पियोन होते हैं, जो कि कुछ टाइम बाद ऑफिसर्स उन्हें रेलवे के किसी भी डिवीजन में ग्रुप D की पोस्ट पर एंट्री दिलवा देते हैं। TADK की इस भर्ती को चेयरमैन रेलवे बोर्ड एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने फिलहाल के लिए रिव्यू के लिए डाल दिया है और 1 जुलाई 2020 के बाद नए TADK का रिव्यू किया जा रहा है। इसके बारे में अभी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अवेटेड है और जैसे ही अगर TADK की कोई न्यूज आएगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इंडियन रेलवे में नौकरी पाने के यही तरीके थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक करिए एंड कमेंट कर अपना सजेशन दीजिए। और चैनल पर जुड़े रहने के लिए और इस प्रकार की नई नई इन्फॉर्मेशन जानने के लिए M सीरीज को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग M सीरीज वीडियोज।